प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में कक्षा पहली की पुस्तक हिंदी पाठ 2 मेरा घर पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जिसने सूरज चांद बनाया कविता का गायन किया हुआ था। आप भी उस वीडियो को देखकर जिसने सूरज चांद बनाया इस कविता को याद करें। चलिए आज हम पाठ 2 मेरा घर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, यह खिड़की है। खिड़की से बाहर देखने पर आसमान और बाहरी दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए पहाड़ी है और यह मैदान है। इस खिड़की में यहाँ पर देखिए यह एक रॉड लगी हुई है। इस रॉड में पर्दे लगे हुए हैं। चित्र में हमें देखिए यहाँ पर बच्चों के दादाजी दिखाई दे रहे हैं, बच्चों की मम्मी दिखाई दे रही है और बच्चों की दादी दिखाई दे रही है, और एक बालक है और एक बालिका है, और हमें घर का चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है इस पर हम चर्चा करते हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? बच्चों के अखबार पढ़ रहे हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बच्चों की जो दादी है वह बच्चों को पढ़ा रही है। चटाई बिछी हुई है। चटाई में बच्चों की दादी और बालक और बालिका बैठी हुई हैं और उन्हें होमवर्क और पढ़ाई करा रही हैं। देखिए, इस बालिका को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बच्ची ने लिखकर कंप्लीट कर लिया है और अपनी दादी को चेक करा रही है, और इस बालक को दादी पढ़ा रही है। देखिए, यहाँ पर अंगुली रखी हुई है और बालक को पढ़ा रही है। बच्चों की जो मम्मी है यह किचन से चाय बनाकर दादाजी और दादी के लिए ला रही है। जैसा कि अपने घर में अक्सर होता है, सुबह सुबह चाय पीते पीते दादाजी और पापा या चाचा अखबार पढ़ते हैं। इस प्रकार का दृश्य हमारे घर में भी हुआ करता है। सुबह सुबह कोई झाड़ू लगाता है, कोई बर्तन साफ करता है, कोई गोबर फेंकता है, कोई किचन में खाना बनाता है, कोई पानी भरता है। इस प्रकार की गतिविधियां हमारे घर में हुआ करती हैं। यह आप घर देख रहे हैं। घर 2 प्रकार के होते हैं, एक पक्के मकान और कच्चे मकान। हमारे गाँव में अधिकतर हमें कच्चे मकान देखने को मिलते हैं और शहरों में पक्के मकान। अब हमारे गाँव में भी पक्के मकान बनने लगे हैं। कहने का मतलब है, हमारे इस वातावरण में हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके रहने का एक कोई ना कोई निश्चित घर होता है, क्योंकि दिन में वे बाहर घूमते फिरते हैं और रात्रि में विश्राम करने के लिए, सोने के लिए वे सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। चलिए इस पाठ से संबंधित हम अभ्यास कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अभ्यास कार्य में अपने घर का चित्र बनाओ। देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने घर का चित्र बनाया हुआ है। यह मकान कच्चा ही है। आप भी अपने हिसाब से आपको जैसा आता है वैसा ही यहाँ पर चित्र बना लेना है। फिर देखिए, नीचे जोड़ी मिलाइए। हम देख रहे हैं खंड अ में यहाँ पर आपको पशु पक्षी दिखाई दे रहे होंगे और खंड ब में उनके रहने का घर दिखाई दे रहा है। तो खंड अ को खंड ब से मिलाना है। ऊपर देखिए, खंड अ में मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का रहने का घर क्या है? उसका छत्ता है। इसको हम मधुमक्खी को इस छत्ते से मिलान कर देते हैं। नीचे शेर दिखाई दे रहा है। शेर जंगल में रहता है और गुफा में रहता है, तो इस शेर के चित्र को हम गुफा से मिलान कर देते हैं।
नीचे देखिए चूहा दिखाई दे रहा है, तो चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो इस चूहे को हम इस बिल से मिलान कर देंगे। फिर नीचे देखिए चिड़िया दिखाई दे रही है, इस चिड़िया को हम कहाँ पे मिलान करेंगे? देखिए पेड़ पर घोंसला बना हुआ है, तो चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। इस चिड़िया को इस घोंसले से मिलान कर देते हैं। कहने का मतलब इस पाठ 2 में हमने यह सीखा कि पशु पक्षियों के रहने का भी घर होता है और सभी का अपना अपना घर होता है। रात्रि को वे अपने अपने घर में आराम करते हैं। इस प्रकार हमने पाठ 2 मेरा घर कंप्लीट किया। आप भी इस वीडियो को देखकर यह पाठ पूर्ण करें और इस चित्र को देखकर अपने घर में दादा दादी से चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।